जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो दोस्तों 28वें नंबर का मालाबार नौसैनिक अभ्यास हो रहा है और इसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो दोस्तों ये कर रहा है अपना देश भारत। अपना देश भारत मालाबार नौसेना अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह मालाबार अभ्यास जो है ये 28वें नंबर का है। तो दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है अपने देश भारत का। तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। और दोस्तों भारत की जो सरकार बनी है भारत में, अब बीजेपी की सरकार बनी है और उनसे प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों याद रखना। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का भी। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है जापान का। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। यहाँ पर जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का भी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई डिजिटल भारत निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बनाना। ग्रामीण दूरसंचार क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बनाना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। तो दोस्तों यह जीता है महाराष्ट्र ने। यह महाराष्ट्र ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है गुजरात का भी। तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों पंजाब का। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत मान सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु का भी। तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ICAI और मीट वाई द्वारा विकसित किए जा रहे AI ऑडिट टूल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य है कॉरपोरेट प्रदर्शन की निगरानी करें और धोखाधड़ी का पता लगाएं, इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा भारतीय पुरुष टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है गौतम गंभीर जी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में घर सोलर पहल शुरू की है। तो दोस्तों घर घर सोलर पहल जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्ट की गई है और यह किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों यह की गई है टाटा पावर कंपनी के द्वारा। टाटा पावर कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह पहल और राज्य। घर घर सोलर पहल जो है यह उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है, याद रखना दोस्तों।
अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि दर क्या है। तो दोस्तों भारत की रोजगार वृद्धि दर आरबीआई के अनुसार क्या है 2024 की, तो दोस्तों यह है 6% वृद्धि दर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस देश का सौर संयंत्र के लिए भारत से $2.5 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों किस देश ने भारत से $2.5 मिलियन का ऋण लिया है, और यह दोस्तों सौर संयंत्र को मजबूत करने के लिए लिया है। तो दोस्तों यह लिया है गुयाना देश ने लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोट्टे है और मुद्रा रुपया है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों मालदीव का, तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है। तो दोस्तों इन सभी की राजधानी और मुद्रा याद रखना, यह भारत के पड़ोसी देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों यह आयोजित की गई है मलेशिया में, यह मलेशिया में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह मलेशिया में की गई है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों मलेशिया की राजधानी माले है, ये भी याद रखें। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, चीन की बीजिंग है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने मजबूत संकर पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है। तो दोस्तों मजबूत संकर पर पंजीकरण कर माफ किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों यह किया है उत्तर प्रदेश ने, यह उत्तर प्रदेश ने किया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश इसका सही राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो बीजेपी पार्टी से आते हैं, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जिक्र यहाँ पर महाराष्ट्र का भी हुआ है, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है गुजरात का भी, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु का भी, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और दोस्तों चेन्नई है, M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है गैन AI नवाचार की रैंक में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों गैन AI नवाचार में भारत की रैंक में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसमें स्थान है भारत का पाँचवां इसका स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेबिलिडियर डे ला लीजन ही होनूर से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह सर्वोच्च सम्मान फ्रांस का है, यह भी याद रखना। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी से आशा करता हूं इसका आंसर आप कमेंट करके दें। क्वेश्चन है किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सओम-4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री चुने हैं। तो दोस्तों किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चुने हैं यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है इसरो, ऑप्शन नंबर बी में रखा है स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर सी में रखा है नासा, ऑप्शन नंबर डी में रखा है एक्सिओम स्पेस।
तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज ही क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।